गाइस फाइनली फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर आ चुका है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पेट्रो पास्कल हैज अ रिच रिचर्ड समय देखने को मिलने वाले हैं। वेनिसा कर्बी जो है वो सूजन स्टॉर्म का रोल प्ले कर रही है। और जहाँ तक स्टोरी लाइन आफ्टर वर्जन में तो कहूँ मैं कहूँ तो और ऑलरेडी उन्होंने रेट्रो के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। बट कहीं ना कहीं फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि ये फर्स्ट फैमिली होने वाली है जो मार्वल की काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें चेंज करने वाली है। यहाँ से हमें एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा कनेक्शन देखने को मिलने वाला है। ये मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीज़न ये क्योंकि ये मल्टीवर्सल कनेक्शन ही नहीं बैठाएगा अकेले, बहुत कुछ यहाँ पे उन्हें यहाँ पे डूम्स को भी काफ़ी हद तक सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि डूम का फर्स्ट अपीयरेंस यहीं से होना ज़रूरी है। और इसके बाद से ही हमें पता चलेगा कि एवेंजर्स डूम्सडे में ओरिजिनली जो डॉक्टर डूम है उसका क्या रीज़न है कि वो काफ़ी तक सीक्रेट वॉर्स में इतनी बड़ी यानी कि बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। और कहीं है वो मूवी इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को उन्हें सेटअप करना है, उन्हें एक्समेन के यूनिवर्स को भी काफ़ी हद तक दिखाने का है। और ये चीज़ काफ़ी हद तक फैंटास्टिक फोर की मूवी हमें बताएगी कि वो लोग कैसे करने वाले। और फैंटास्टिक फोर की मूवी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बताएगी, ये अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने अपने यूनिवर्स को बचाने की बहुत कोशिश की, यानी कि अपने अर्थ को बचाने की कोशिश की, तक वो बचा नहीं पाए। और कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे फैंटास्टिक फोर यानी कह सकते हो रीड रीचर्स का कैरेक्टर को इस बात का बहुत दुख होगा। और कहीं ना कहीं वो अब ये बात समझेगा कि इस यूनिवर्स में अकेले अगर बचा है कोई अर्थ सर्वाइवर के अलावा, तो कहीं ना कहीं दूसरे यूनिवर्स में उसे ट्रैवल करना पड़ेगा उस यूनिवर्स को वो काफ़ी हद तक उस चीज़ से बचाने। और कहीं ना कहीं इसीलिए काफ़ी तक रीड चीटर्स जो है वो आप देखोगे तो मल्टीवर्सल के ऊपर ज़्यादा काम करता है, मल्टीवर्सल ब्रिज के ऊपर ज़्यादा काम करता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि गैलेक्टस का खतरा बहुत ज़्यादा तक सिर्फ उसके अर्थ तक सीमित नहीं रहने वाला। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि गैलेक्टस का एक कैरेक्टर सिर्फ एक टिप के हिसाब से ही यहाँ पे आया है, उसका कई बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि गैलेक्टस क्यों यहाँ पे अपीयर हुआ है। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि गैलेक्टस का कैरेक्टर अकेले ही यहाँ पे स्टैंड अलोन नहीं होगा। सिल्वर सफर की कैरेक्टर जो फीमेल लीड में हमें दिखाई गई है जूलिया कार्नर, वो काफ़ी तक मैं कह सकता हूँ कि एक मैसेंजर की तरह आएगी सबसे पहले, जो हमने पहले भी फैंटास्टिक फोर की जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें देख चुके हैं। और वही रीजंस की वजह से हम देख सकते हैं कि वो ही सबसे बड़ा कारण बनेगा काफ़ी तक फैंटास्टिक फोर की हेल्प करने में। या कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी रीजंस की वजह से जब फैंटास्टिक फोर इतनी चीज़ों से जूझ रही होगी उसे काफ़ी चीज़ों को हैंडल करना है। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो अपनी पर्सनल चीज़ें भी हैंडल करनी है, उन्हें अर्थ को भी बचाने का है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में वो लोग ज़रूर फेल हो जाएंगे। अब देखने लायक होगा कि मूवी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है क्योंकि मूवी का सबसे बड़ा सिनेरियो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर डूम को सबसे पहले उन्हें सेटअप करना पड़ेगा। बट वो कैसे सेटअप करने वाले, इस बात का सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन खुद हमें एवेंजर्स डूम्सडे में पता चलेगा। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि फैंटास्टिक फोर एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूम्सडे के सबसे पहला पड़ाव होगी। और कहीं ना कहीं पोस्ट क्रेडिट या मिड क्रेडिट सीन में हमें डूम ज़रूर दिखाया जाएगा कि डूम का मेन पर्पस क्या है। एक मूवी स्पेसिफिकली उसके ऊपर ज़रूर होनी ज़रूरी है क्योंकि हमें विदाउट अगर पर्पस के हम कह सकते हो कि थैनोस ने भी एक ही अपीयरेंस दिया था। बट कहीं ना कहीं थैनोस का एक पर्पस दिख रहा था क्योंकि ओवरऑल हम देख पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच से हमें स्टार्टिंग की गई हुई, तो इसलिए विदाउट पर्पस हमें पता नहीं चलेगा कि आने वाले उसका पर्पस एग्जैक्टली क्या है। और अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि किस रीज़न की वजह से डॉक्टर डूम मल्टीवर्सल ट्रैवल करना स्टार्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये मूवी बहुत कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाली है। और यहाँ तक रीड रीचर्स का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी तक अपने आप को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा क्योंकि आप देखोगे तो और जब खत्म हो जाएगी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने आप को मानेगा क्योंकि वो अपने लोगों को नहीं सेव कर पाया जो उनके आंखों पे वो होप देखते थे। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो इसी रीज़न की वजह से उसे मल्टीवर्सल ट्रैवल करने की ज़्यादा और कह सकते हो कि और खोजना पड़ेगा और इसीलिए वो मल्टीवर्सल ट्रैवल करने वाला होगा। और कहीं ना कहीं सेकंड रीज़न सबसे बड़ा है फ्रैंकलिन रिचर्ड जो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है। बट सबसे बड़ा रीज़न वही हो सकता है कि गैलेक्टस का कैरेक्टर जो है वो उसी के लिए शायद से आ रहा हो। बट अभी तक स्टोरी लाइन का कुछ नहीं कह सकता। बट ट्रेलर ओवरऑल देखने में बहुत अच्छा खासा लग रहा है। यहाँ से हमें सिल्वर सफर फीमेल की जो कैरेक्टर दिखाई गई हुई है उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिखाया गया हुआ है। और क्यों आई है उसका रीज़न भी पता चल चुका है कि वो अर्थ को ख़त्म करना चाहती है एज ए गैलेक्टस उसके मैसेंजर के तौर पे आई हुई है। अब देखने लायक होगा कि मूवी में क्या क्या दिखाने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर मानता हूँ कि उस यूनिवर्स का अर्थ ज़रूर नहीं बचने वाला और इसलिए रीच टीचर्स काफ़ी तक मल्टीवर्सल ट्रैवल करने वाला। सबसे बढ़ के आज जो बाकी अपडेट के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर कैसा लगा।